बॉब डिलन अमेरिकी गायक, गीतकार, कवि और संगीतकार हैं। उन्हें 2016 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले प्रमुख सिंगर सॉन्गराइटर बने। बॉब डिलन का जन्म 24 मई 1941 को डिलूथ, मिनेसोटा, यूएसए में हुआ था। उनका जन्म नाम रॉबर्ट एलन जिमरमन है। उनके पिता एब्रम जिमरमन और माता बियट्रिस स्टोन थी। उनका परिवार यहूदी मूल का था। उनका बचपन हिबिंग, मिनेसोटा में बीता। किशोरावस्था में ही उन्हें संगीत, विशेषकर फोक और ब्लूज संगीत में गहरी रुचि हो गई। डिलन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में प्रवेश लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की। 1959 में उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी चले गए। बॉब डिलन नाम कैसे मिला? उन्होंने अपना मंच नाम बॉब डिलन अपनाया। ये नाम मुख्यतः प्रसिद्ध वेल्श कवि डिलन थॉमस से प्रेरित था। न्यूयॉर्क के ग्रेनिच विलेज में उन्होंने फोक म्यूजिक के कलाकारों के बीच प्रदर्शन शुरू किया। 1962 में उनका पहला एल्बम बॉब डिलन रिलीज हुआ, लेकिन उन्हें वास्तविक प्रसिद्धि उनके दूसरे एल्बम द फ्रीव्हीलिंग बॉब डिलन से मिली। इस एल्बम में ब्लोअन इन द विंड और ए हार्ड रेन्स ए गोना फॉल जैसे प्रसिद्ध गीत शामिल थे। 1960 के दशक में डिलन के गीत सिविल राइट्स मूवमेंट और युद्ध विरोधी आंदोलनों से जुड़े। उनके गीतों में युद्ध, नस्लीय भेदभाव, गरीबी, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक सत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषय दिखाई दिए। हालांकि डिलन ने स्वयं को लंबे समय तक किसी एक राजनीतिक आंदोलन का आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं माना। उनके प्रसिद्ध गीतों में ब्लोअन इन द विंड, द टाइम्स दे आर ए चेंजिंग, लाइक अ रोलिंग स्टोन, मिस्टर टैम्बरीन मैन, ए हार्ड रेन्स ए गोना फॉल, नॉकिंग ऑन हेवंस डोर शामिल हैं। डिलन की सबसे बड़ी विशेषता उनके लिरिक्स हैं। उन्होंने लोकगीत, ब्लूज, गॉस्पल साहित्य और अमेरिकी लोक परंपरा को मिलाकर ऐसी गीतात्मक भाषा विकसित की जिसमें कविता जैसी गहराई दिखाई देती है। उनके गीतों में प्रतीक, रूपक, कहानी और सामाजिक टिप्पणी का व्यापक प्रयोग मिलता है। 2016 में बॉब डिलन को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उन्हें महान अमेरिकी गीत परंपरा के भीतर नई काव्यात्मक अभिव्यक्तियां रचने के लिए सम्मानित किया। उनका चयन ऐतिहासिक था क्योंकि साहित्य का नोबेल प्राइज सामान्यतः उपन्यासकार, कवि या नाटककारों को दिया जाता रहा था। डिलन को नोबेल प्राइज दिए जाने पर साहित्य जगत में बहस हुई। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि एक संगीतकार के गीतों को साहित्य का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या नहीं। दूसरी ओर, उनके समर्थकों ने कहा कि उनके लिरिक्स ने आधुनिक कविता और लोकप्रिय संगीत के बीच की सीमा को बदल दिया। डिलन को ग्रैमी अवार्ड्स, अकेडमी अवार्ड और पुलित्जर प्राइज सहित अनेक पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने फिल्मों के लिए भी संगीत लिखा और अभिनय किया। बॉब डिलन ने सारा लोन्स से विवाह किया था। बाद में उन्होंने कैरोलिन डेनिस से विवाह किया। उनके कई बच्चे हैं। बॉब डिलन की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि यह है कि उन्होंने लोकगीत और लोकप्रिय संगीत को अत्यंत शक्तिशाली काव्यात्मक भाषा में बदल दिया। उनके गीतों ने प्रेम और व्यक्तिगत अनुभव से लेकर युद्ध, राजनीति और सामाजिक अन्याय तक को नई अभिव्यक्ति दी।